इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन होती है एक जैसी, लेकिन उनकी मीनिंग और स्पेलिंग्स में होता है बहुत बड़ा डिफरेंस। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या टॉपिक कहलाता है जिसमें वर्ड्स की मीनिंग्स और स्पेलिंग्स तो होती है डिफरेंस, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है सेम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी और मैं हूं आपका टीचर विजय। तो लेट्स बिगिन। आज के इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि क्या है स्पेशल इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो इस टॉपिक को कहा जाता है इंग्लिश में होमोफोन्स। होमो मीन्स होता है समान और फोन्स मीन्स होता है साउंड यानी उच्चारण। यानी इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिनकी मीनिंग डिफरेंट होती है, बट जिनकी प्रोनाउंसिएशन होती है सेम। यहाँ पर वन लाइन में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। देखिए, आप गौर से अगर नोटिस करेंगे आपको पता रहना चाहिए इंग्लिश के ऐसे कई सारे ट्विस्ट। देखिए, अ वर्ड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड्स बट स्पेल्ड डिफरेंटली। यानी ये एक जैसे ही प्रोनाउंस किए जाते हैं, इनका उच्चारण सेम होता है, लेकिन इनकी मीनिंग और इनके स्पेलिंग में क्या होता है डिफरेंसेस। इन्हें कहते हैं इंग्लिश में मॉर्फेम्स। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो देखिए, आज का हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है एक्सेस। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सेस एक्सेस। देखिए, दोनों को पढ़ा जाता है एक्सेस एक्सेस। ACCESS एक्सेस, इसका मीनिंग होता है पहुँच, यानी हमारी पहुँच कहाँ तक है। और दूसरी चीज़ है एक्सेस EXCESS, इसका मतलब होता है अधिकता। और यहाँ पर देखिए, दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो सेम है एक्सेस, लेकिन इनकी मीनिंग डिफरेंट है। तो देखिए, यहाँ पर हम स्पेलिंग भी डिफरेंस है। और यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल ACCESS यानी पहुँच, यानी एक्सेस का मीनिंग। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है आई हैव नो एक्सेस टू हिम, यानी मेरी उससे कोई भी पहुँच नहीं है। कहते हैं ना हमारी बहुत ऊपर तक पहुँच है, तो यानी उसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सेस। इसी तरह से जो दूसरा वर्ड है उसको भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं EXCESS एक्सेस, और इसका मीनिंग होता है अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी किसी भी चीज़ की अति या फिर अधिकता अच्छी नहीं होती है, बुरी होती है। ये बात यहाँ पर कह रहा है। और थर्ड वर्ड हमारा है आज का साइट। सेकंड वर्ड साइट। देखिए, SITE साइट और SIGST भी साइट होता है। SITE साइट का मीन्स होता है स्थिति और SIGST साइट का मीन्स होता है दृश्य। देखिए, डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर स्पेलिंग्स जो हैं वो भी डिफरेंट है और यहाँ पर मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो एक जैसा है। तो देखिए, SITE साइट का जो एक एग्जाम्पल है, द साइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ गुड, यानी इस बिल्डिंग की जो स्थिति है वो अच्छी है। और यहाँ पर जो दूसरा SIGST साइट लिखा है, यानी जिसका मीनिंग होता है दृश्य, दिस साइट इज़ अट्रैक्टिव, यानी यह दृश्य काफ़ी आकर्षक है। तो ये है दो वर्ड। अब देखिए, आज का थर्ड वर्ड क्या है। आज का थर्ड वर्ड है डिसेंट। देखिए, दोनों DISSENT डिसेंट, इसका मीन्स होता है असहमत होना, और DECENT डिसेंट का मतलब होता है अच्छा। तो यहाँ पर देखिए, दोनों वर्ड्स की फिर से देखिए, गौर कीजिए कि प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स और इनकी मीनिंग में डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए, DISSENT डिसेंट का मीनिंग होता है असहमत होना, ही डिसेंटेड टू हिम, यानी वह उससे असहमत है। और DECENT डिसेंट का मीनिंग होता है अच्छा, हिज वर्क वॉज डिसेंट, यानी उसका काम अच्छा था। तो देखिए, बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना चाहिए। तो इनको क्या कहा जाता है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इन्हें कहते हैं होमोफोन्स। लेकिन ऐसे ही इनसे रिलेटेड अगर कुछ वर्ड्स आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इन्हें याद करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ऐसे वर्ड्स में गलतियाँ कर बैठते हैं, जैसे कि ऊपर का एक्सेस हमें लिखना होता है लेकिन हम नीचे का लिख देते हैं, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इस जानकारी को सबके साथ शेयर करें।